यशस्वी विधायक जो है पंकज गुप्ता जी के यहाँ राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल की टीम आई हुई है और सर्वप्रथम हमारे राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल की तरफ से श्री रामचरितमानस हमारा जो हिंदू धर्म का सबसे सम्मानित ग्रंथ है उनको भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। और हमारे जनमानस में काफ़ी लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं और अवहेलनाएँ कर रहे हैं हमारे योगी जी की सरकार ने कि योगी जी की सरकार ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया। तो पहले जब हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके पहले और उसके बाद एक बदलाव को लेकर के हम अपने यशस्वी विधायक माननीय पंकज गुप्ता जी से पूछेंगे कि दो शब्द का जो है राष्ट्र सेवा न्यूज़ चैनल को बताएं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र सेवा न्यूज़ चैनल और जो अन्य हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार बनने से पहले और वर्तमान की परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आया। मेरा मानना है कि विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम हुए। जन कल्याणकारी योजनाएं भी जितनी आज़ादी के 75 सालों में लागू हुई, उनके दृष्टिगत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और योगी जी की सरकार बनने के बाद ढेर सारी योजनाएं लागू हुई, जिससे वास्तविक रूप से जो समाज के अंतिम पंक्त में बैठा हुआ व्यक्ति था वो लाभान्वित हुआ। किसी को सिलेंडर देना, किसी को आवास देना, किसी को पेंशन देना, किसी को शौचालय देना, जनधन के खाते खोलकर पूरा का पूरा धन खातों में पहुंचाना, यानी भ्रष्टाचार की रोक लगाना। पाकिस्तान जैसे जो देश जो आतंकवादी गतिविधियाँ करते थे वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, एयर स्ट्राइक करना, पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाना, राम मंदिर का निर्माण करना, मैं ढेर सारे नाकाम कार्य गिना सकता हूँ। मोदी और योगी जी की योजनाएं वास्तव में माँ के गर्भ से योजनाएं शुरू होती है और किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक की जाती है। ढेर सारी योजनाओं के बीच में भी सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वो विचारों में परिवर्तन लेने का काम अगर किसी ने किया तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये मैं इस बात से कह सकता हूँ कि भारत 14 के पहले एक प्रकार से निराशा की जड़ में था। हमने मान लिया था कि भ्रष्टाचार हमारे देश से समाप्त नहीं होगा, आतंकवाद की घटनाएं हमारे देश से समाप्त नहीं होगी। अब इन विषयों की राजनीतिक पटल पे चर्चा होने लगी। ये माने जाने लगा कि देश हमारा उन्नत तरक्की करते हुए इन सारे मूल विषयों पर काबू पाने में सक्षम है। तो मैं कह सकता हूँ कि अपराध के क्षेत्र में भी नियंत्रण करने का काम और बहुत सारे विषय ऐसे जिनके बारे में शायद विचार भी करना संभव नहीं था, आज हम लोग तर्क सहित उन विषयों को परास्त करने में सफल हुए हैं। और इसके पीछे अगर कोई एक शख्सियत है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही हमारे राष्ट्र सेवा न्यूज़ चैनल पर। हमारे सदन के यशस्वी विधायक 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आप क्षेत्र की जनता, जिले की जनता, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप तुलना करके आपने सारी सरकारें देखी है। जनता से मैं ये अनुरोध करूँगा, प्रबुद्ध जनता है, विद्वान जनता है, वो सारे विषयों को समझती है। 2014 की सरकारें कहीं परिवारवाद के नाम पर चला करती थी, कहीं आतंकवाद की घटनाओं को लेकर वर्ग विशेष के लोगों को एक प्रकार से लाभान्वित करने की योजनाएं बनाती थी, भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई थी। आज सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ योगी और मोदी जी की सरकार प्रदेश और देश में अपनी ख्याति पैदा करने का काम कर रही है। तो आज अगर देश प्रगति कर रहा है तो हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करें। तो आज अवसर देश के सामने है कि देश के प्रति अपना योगदान देने का काम करें। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी समझता है कि भारत की सनातन संस्कृति किनके हाथों में सुरक्षित है। एक तरफ वो लोग हैं जो सनातन संस्कृति को ही डेंगू बता देते हैं, मलेरिया बता देते हैं, कोरोना बता देते हैं, मसल कर समाप्त करने की बात करते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम करें। तो निर्णय जनता को करना और जनता निश्चित रूप से निर्णय कर चुकी है, इसीलिए विपक्ष में हताशा का भाव दिखाई देता बनाती थी, भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई थी। आज सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ योगी और मोदी जी की सरकार प्रदेश और देश में अपनी ख्याति पैदा करने का काम कर रही है। तो आज अगर देश प्रगति कर रहा है तो हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करें। तो आज अवसर देश के सामने है कि देश के प्रति अपना योगदान देने का काम करें।
और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक भारतवासी समझता है कि भारत की सनातन संस्कृति किनके हाथों में सुरक्षित है। एक तरफ वो लोग हैं जो सनातन संस्कृति को ही डेंगू बता देते हैं, मलेरिया बता देते हैं, कोरोना बता देते हैं, मसल कर समाप्त करने की बात करते हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। तो निर्णय जनता को करना है और जनता निश्चित रूप से निर्णय कर चुकी है, इसीलिए विपक्ष में हताशा का भाव दिखाई दे रहा है। और विधायक जी एक सवाल और है, थोड़ा सा ये जो सनातन के विषय में बोलते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनके ऊपर सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सरकार कार्रवाई जो बोल रहे हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से अपने तरीके से करने का काम करती है। मेरा तो इतना मानना है कि सनातन को समाप्त करने का प्रयास त्रेता युग में रावण ने भी किया, द्वापर युग में कंस ने भी किया और मैं कह सकता हूँ कि कलयुग में मुलायम सिंह यादव ने भी कार सेवकों पर गोली चलाकर किया। जब मिलकर भी सनातन की क्षति नहीं कर पाए, तो ये आजकल के जो ये सब दक्षिण भारत के स्टैलिन जैसे नेता या खड़गे ये परिवार के कुछ लोग सनातन पर जब बोलते हैं, तो मुझे एक प्रकार से आनंद आता है और हंसी आती है कि जब वो कुछ नहीं कर पाए, तो इन जैसे जो नवागत नेता जो हैं, वो हमारी सनातन संस्कृति पर क्या चोट करेंगे। सनातन संस्कृति तो सबको जोड़ने वाली संस्कृति है, सबका अपने आप में समाहित करने वाली संस्कृति है। जो संस्कृति पूरे विश्व के कल्याण की बात करती हो, समस्त प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसी बात करती हो, उस सनातन संस्कृति का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही हमारे राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल पर। मैं योगेश द्विवेदी, उत्तर प्रदेश प्रभारी, राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल, सनातन समाचार मीडिया प्रभारी।